कई बार साधन हमारी साधना को प्रभावित करते हैं, क्योंकि साधनों के आकर्षण में हम समय को व्यर्थ गंवाते हैं और हम अपनी स्थिति या हम कहेंगे अपनी एकाग्रता उसको कम कर देते हैं। तो जब हमारी एकाग्रता कम होती है तो निश्चित है कि फिर हम योग सहज नहीं लगा पाते हैं। हमारे योग की स्थिति कमज़ोर होते ही परिस्थितियां हमें प्रभावित करने लगती हैं। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों का ये लक्ष्य रहता है कि हम समय से पूर्व ही पाप समान संपन्न बने, संपूर्ण बने। हमें समय का इंतज़ार नहीं करना है, लेकिन इंतज़ाम करना है। समय के इशारे अनुसार अब हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में रहनी चाहिए। देह के कोई भी आकर्षण में हमारी मन बुद्धि न जाए, देह के संबंधों में भी कोई लगाव झुकाव प्रभाव न हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई आत्मा की गुण विशेषता या उनकी सेवा, उनका योग, उनका स्नेह, उनका सहयोग, उनकी पालना वो हमें प्रभावित करती है। और यदि हम प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर झुकाव होता है उनकी ओर, और झुकाव लगाव में कब परिवर्तन हो जाए कह नहीं सकते हैं। तो हमें न्यारा और प्यारा रहना है। जितना न्यारा होकर के प्यारा बनेंगे उतना ही हम परमार्थ से व्यवहार को भी सिद्ध कर लेते हैं। हम उस आत्मा को सेवा से उमंग और उत्साह में भी ले आते हैं और स्वयं को भी हम सेफ रख पाते हैं। ऐसे ही जो देह के भी साधन हैं, उन साधनों को भी हम ऐसे प्रयोग करें कि वो हमें साधना की स्थिति से नीचे न ले आए। कई बार साधन हमारी साधना को प्रभावित करते हैं, क्योंकि साधनों के आकर्षण में हम समय को व्यर्थ गंवाते हैं और हम अपनी स्थिति या हम कहेंगे अपनी एकाग्रता उसको कम कर देते हैं। तो जब हमारी एकाग्रता कम होती है तो निश्चित है कि फिर हम योग सहज नहीं लगा पाते हैं। हमारे योग की स्थिति कमज़ोर होते ही परिस्थितियां हमें प्रभावित करने लगती हैं। तो अपने पुरुषार्थ में हमें ये अटेंशन देना है कि हम व्यर्थ संकल्पों विकल्पों में न जाएं। अगर मन व्यर्थ संकल्पों विकल्पों में जाता है तो भी मन कमज़ोर होता है, और अभी मनसा शक्तिशाली बनाने का समय है। जितनी हमारी मनसा शक्तिशाली होगी, हम विश्व की आत्माओं की मनसा सेवा कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है समय अनुसार अब ये स्थूल साधन या वाणी द्वारा हम इतनी अधिक सेवा न कर पाएं, लेकिन एक स्थान पर बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने में जो भी दुखी अशांत आत्माएं हैं, उन दुखी अशांत आत्माओं को सुख और शांति का अनुभव कराना, कोई हिम्मतहीन है तो उसमें हिम्मत भरना, या निराश में उमंग उत्साह का संचार करना, ये हम कर सकते हैं। बाबा कहता है कि आपका अंतःवाहक शरीर अंत समय में वाहन बनेगा। तो आप जिस आत्मा तक पहुँचेंगे
वो भी उसे महसूस करेगी कि कोई शक्ति मेरे पास आई और मुझे ये अनुभव करा के गई। वो प्रैक्टिकल इसे अनुभव करेंगे। तो अब ऐसी सेवाएं हमें अधिक से अधिक बढ़ानी हैं। कई बार हम अपनी कर्मेंद्रियों के लिए भी कहेंगे कि कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन कर्मेंद्रियों के आकर्षण में आ जाते हैं। कभी आँख धोखा दे देती है, कभी मुख धोखा दे देता है। तो अगर हम अभी तक भी कर्मेंद्रियों के प्रभाव में रहेंगे तो फिर स्वराज्य अधिकारी स्थिति का हम अनुभव नहीं करेंगे। और बाबा कहता है अगर अभी राज्य अधिकारी नहीं हैं तो फिर भविष्य में भी हम राज्य अधिकारी नहीं बन पाएंगे। तो कुछ ये जो विशेष हमें इस समय ध्यान में रखना है पुरुषार्थ करते हुए कि एक तो हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति सदा इमर्ज रूप में रहे, और दूसरा हमारी मनसा पावरफुल रहे, ताकि मनसा के द्वारा जो अंतिम समय की सेवा का गायन है और वो बहुत काल के अभ्यास से ही हम कर पाएंगे, तो हम कर पाएँ और समय से पूर्व बाबा के समान संपन्न बने। ओम शांति।